तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BLS बोर्ड में। तो कैसे हो आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। और आज हम बहुत ही मज़ेदार लेके आए हैं एक केमिस्ट्री का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। केमिस्ट्री का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रामबाण क्लास है हमारा। ये हमारा डे डे हमारा 2 है रामबाण क्लास, जो हमारा 35 अंक पक्का करेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, 12th क्लास केमिस्ट्री का है। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग से निवेदन है कि आप लोग से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लाइक से तो मुझे फ़ायदा होता है, लेकिन सब्सक्राइब से आपको फ़ायदा है, क्योंकि इसके बाद सब्सक्राइब हमारा पूरा हो जाएगा। 50 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा तो हम लोग यूट्यूब पे आने लगेंगे। तो हमारा सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी पूरा करवा दीजिए। बस 50 सब्सक्राइबर्स, उसके बाद मैं नहीं बोलूँगा सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि लाइव आने के लिए 50 सब्सक्राइबर्स हमारे यूट्यूब पे ज़रूरी होता है। जो पिछले क्लास में था कि हमारा ये पिछला जो चैनल था वो चैनल ही हमारा डिलीट हो गया, तो इसी वजह से दिक्कत हो रहा है हम। तो हमारा 50 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी पूरा दीजिए, तो हम आने लगेंगे लाइव। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा फर्स्ट नंबर, पिछली क्लास में हमने 70 तक क्वेश्चन किया था, और ये हमारा 71 नंबर क्वेश्चन है। वो पिछली क्लास आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर पिछला क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें 1 से 70 तक क्वेश्चन था और मोस्ट भी यही क्वेश्चन है। क्योंकि एक एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये हम पूरा किताब से खोज के लाए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और 71वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आदर्श विलयन का निम्न में कौन सा गुण है? आदर्श विलयन का कौन सा गुण है? तो हमारा कौन सा गुण है? ये ए नंबर हमारा है। ये सभी सांद्रता पर राउल के नियम का पालन करता है, इसे आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 72 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मानव का रक्त पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इनमें कौन जलीय घोल का हिमांक बिंदु का न्यूनतम होता है? हिमांक बिंदु न्यूनतम कौन होता है? तो हमारा इसमें से हमारा है बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो 1 मोल बेरिलियम और Na3 बिलियन के 1/2 गुणांक 2.74 है, तो बिलियन की मात्रा होगी। तो इसको मैंने कैलकुलेशन किया है, तो इसको आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 87, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 5% केन शुगर अनुभार 242 आइंस्टीन आइस्टोनिक के 1% घोल के साथ अनुभार कितना हो जाएगा? तो इसको कैलकुलेशन करके लाए हो कि आपको ज़्यादा देर नहीं लगे, और इसी साथ हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, तो चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर, 46 मोल बेरिलियम एन NO2 के घोल में 1/2 गुणांक 2.74 है, तो उसका विघटन स्तर है, तो विघटन स्तर हमारा 87% हो जाएगा। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर हमारा 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा अनुभार अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है? तो ये हमारा 2017 में पूछा है, यानी 2017 में 2010 में पूछा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा हिमांक का अवनमन है, और वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन ये भी है, और क्वथनांक का उन्नयन ये भी है। लेकिन ये हमने अभी तक नहीं देखा, ये हमने नहीं देखा अभी कि है कि नहीं। तो ये हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर, अगर n गोलक पदार्थ के मोलों की संख्या n गोलक के मोलों की संख्या है, तो गुल्ले के मोल प्रभाज होगा। गुल्ले के मोल प्रभाज हमारा हो जाएगा n बटा छोटी n बटा a बड़ी n प्लस छोटी n। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन है, एक जलीय विलयन का हिमांक अवनमन इतना दिया गया है, और इस विलयन का
एक मिनट में थोड़ा पीछे लेता हूँ इसको। एक मिनट। हो गया हमारा। तो ये के का मान दिया गया है, ये के का मान दिया गया है। तो कि क्या पूछा है कि क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात करना है। तो क्वथनांक का उन्नयन वो जो मैंने 71 नंबर क्वेश्चन में पढ़ाया था उसी सूत्र का यहाँ पे प्रयोग करके और इसको बनाने के बाद हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसको बनाने के बाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका सूत्र जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था ना 71 नंबर वही वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 80 नंबर में दिया गया सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस का एक मोल आयतन होगा। तो एक मोल आयतन हमारा हो जाएगा 22.4 लीटर। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर और हमारा केवी का मान दिया गया है, डेल्टा टीवी का मान दिया गया है जो कि घोल के मोलरता है। तो हमारा एक राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन पर चलते। 82 नंबर क्वेश्चन दिया गया है बेंजोइक अम्ल का बेंजीन घोल में 1/2 गुणांक होगा। तो 1/2 गुणांक हमारा 0.05 हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 83 नंबर क्वेश्चन पे चलते। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 250 ml यानी 250 ml मोल में 4 ग्राम NaNO3 घुल रहने पर घोलक की मोलरता होगी। तो घोलक की मोलरता हमारा 0.4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 84 नंबर क्वेश्चन पे चलते। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी जितना क्वेश्चन है सब कैलकुलेशन वाला है। कैलकुलेशन में इसमें बहुत समय लगता है तो इसीलिए मैं बना के लाया यहाँ इधर बगल में आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे 20% NaNO3 घुले दिया गया। इसकी मोलरता क्या होगी? इसकी मोलरता हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 85 नंबर क्वेश्चन है। जल के कारापन का कारण है। जल के कारापन का क्या कारण है? तो हमारा कैल्शियम का स्क्वायर प्लस कैल्शियम का स्क्वायर को में मैग्नीशियम का स्क्वायर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है मोलरता को व्यक्त करना है। तो वही 86 नंबर देखते हैं। मोलरता को व्यक्त करना है तो हमारा मोल प्रति लीटर मोलरता को व्यक्त किया जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा संप्रासी विलयन में समान होता है। तो मोलर सांद्रता हमारा संप्रासी विलयन में समान होता है। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन दिया गया हमारा 7 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोल की पराश्रय दाब होगी हमारा 24.6 एटम हो जाएगा। ठीक है, और 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब का सबसे अधिक होता है। तो वायुमंडलीय दाब का सबसे अधिक 1 मोलर ये BaCl2 हमारा हो जाएगा 1 मोलर BaCl2। तो 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन में देखा है आदर्श घोल का उदाहरण दे। तो आदर्श घोल का उदाहरण है आदर्श घोल तो एन हेप्टन तथा एन हेक्सेन हो जाएगा हमारा। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर में वाष्प घनत्व का अपेक्षिक अपनवन समानुपाती या बराबर होता है। समानुपाती या नहीं होगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा। यहाँ पे बराबर हो जाएगा हमारा। तो गुल्ले के मोल पर आज हमारा बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है। दो द्रव से बना एक एंजोट्रोपिक घोल का क्वथनांक दोनों द्रवों के क्रम में होता है। दोनों द्रवों के क्रम में होता है। तो राउल के विलयन के धनात्मक विचलन दिखाई देता है। राउल नियम के धनात्मक विचलन दिखाई देता है हमारा। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 93 नंबर है एक घोल जिसका पराश्रय दाब 300 kb पर 0.0821 वायुमंडलीय दाब इसका घोल का सांद्रता है। तो सांद्रता यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया आप देख सकते हैं और ये हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 93 नंबर 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर में दिया गया है पीओ माइनस पी बटा में पीओ या बराबर एन प्लस एन बटा में एन का गणितीय अभिभावक है। तो राउल का नियम है, ये हमारा राउल का नियम है, ये दिया गया है जो। और 95 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 95 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मोलर प्रदर्शित होता है। मोलर तो मोल किग्रा ये किग्रा को हम केजी भी लिख सकते हैं। ठीक है, किलोग्राम।
96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में किस एक मोल विलियन में बिलियन का हिमांक न्यूनतम होगा? तो हमारा पोटेशियम सल्फेट का 1 मोल विलियन का हिमांक सबसे न्यूनतम होगा यानी कम होगा। ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 97 नंबर क्वेश्चन ये है, मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है। तो मोल अवनमन स्थिरांक विलेय की प्रकृति पर निर्भर करता है हमारा। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्रसरण दाब की इकाई है। तो प्रसरण दाब की इकाई हमारा एटम हो जाएगा, एटम। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रसरणी विलयन में समान रहता है तो मोलर सांद्रता, हमारे पे ये पहले भी क्वेश्चन आया था, प्रसरणी विलयन में हमारा मोलर सांद्रता समान रहता है। और 100 नंबर क्वेश्चन है, हिमांक का अपनवन विलय के अनुभार से इस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारा। तो आइए 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 101 नंबर में दिया गया है, सेल ZnSO4 CuSO4 में विद्युत वाहक बल का कैथोड पर Cu मुक्त होता है। ठीक है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 102 आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्होनिक्स ने दिया था आयनीकरण का सिद्धांत हमारा। ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन में NaCl के जलीय घोल में विद्युत अपवर्तक कैथोड पर निम्नलिखित में क्या मुक्त होता है? तो हाइड्रोजन हमारा मुक्त होता है कैथोड पर। ठीक है। और चलिए 104 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में कौन बिलियन विद्युत का संचालन करते हैं? तो विद्युत अपवर्तक। ठीक है। विद्युत अपवर्तक हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर में दिया गया ये दिया गया इलेक्ट्रोड पर यहाँ पे पूछा है किस धातु का अवकरण सबसे अधिक होता है? तो वहां पे देखेंगे जिसमें माइनस ज्यादा लग रहा है, तो जिसमें माइनस लगा रहा है और वो ज्यादा हो तो उसी का, जैसे कि ये है तो ये सबसे कम है, उससे ज्यादा ये है, उससे ज्यादा ये है और सबसे ज्यादा ये है। तो हमारा 3.05 हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया हमारा, जब लेंस संचायन को चार्ज किया जाता है तो इसमें H2SO4 उत्पन्न होता है। ठीक है। ये बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 107 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते चलते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रिया के मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को अगर निकालना है तो इसका सिंपल तरीका है, अगर ऊपर ऊपर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, अगर नीचे माइनस है तो नीचे प्लस लगा देना है, और अब दोनों प्लस हो गया तो ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा कितना, हमारा आंसर इसमें आ जाएगा और यह क्या 4 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 9 आ गया और 0.0 हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? तो ईंधन सेल हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। और 109 नंबर क्वेश्चन है, गिल्वेनिक सेल एक एनोड पर होता है तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा जब किसी चालक में इलेक्ट्रोड द्वारा प्रवाहित होती है तो धात्विक चालक बनता है। ठीक है। धात्विक चालक बनता है हमारा। और 101 नंबर क्वेश्चन है, जब सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ठीक है। गैल्वेनिक सेल कहते हैं जिसे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और जलीय 112 नंबर क्वेश्चन, जलीय हाइड्रोजन H2 निम्नलिखित की आकृति नहीं होती तो लोहा की आकृति नहीं होती। ठीक है। हमारा 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस तरह का ऑक्सीजन विभव सबसे अधिक होता है? तो मैग्नीशियम हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। और 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल में विद्युत विच्छेदन धनात्मक ऋणोद प्रतिफल है, धनात्मक ऋणोद प्रतिफल है तो हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है। डी ऑप्शन राइट आंसर। और 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 115 नंबर, LiCl और NaCl और KCl विद्युत के विलयन का अनंत तनुता समलयांक और संचालनता सही क्रम है तो ये हमारा फर्स्ट में KCl हो जाएगा, सेकंड में NaCl हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा LiCl। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा 116 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का प्रतिलोम को चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकत्व कहते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्न कौन अवरोध है? तो हमारा डायमंड एक अवरोध है। ठीक है। डायमंड हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 118 नंबर में दिया गया, निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली पदार्थ होता है? तो हमारा आयरन सबसे शक्तिशाली पदार्थ होता है। ठीक है। और 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे अधिक शक्तिशाली
ऑक्सीकारक है, तो ऑक्सीकारक में जब भी पूछेगा हमारा लोहा राइट आंसर कर देना, ठीक है। लोहा उसमें 100% होना है कि लोहा होगा। और 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किसने दिया? तो विद्युत अपघट्य के तुल्यांक भार पर, किससे संबंधित? विद्युत अपघट्य के तुल्यांक भार पर, ठीक है। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा, आ गया। 100 निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो लेड स्टोरेज बैटरी, जिसे हम दोबारा चार्ज कर सके उसे द्वितीयक सेल कहते हैं, ठीक है। और 112 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 112 नंबर, 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 घोल की मुक्त करती है, तो हमारा 31.75% 75 ग्राम कोबाल्ट मुक्त करती है, ठीक है। कोबाल्ट मुक्त करती है। इलेक्ट्रोड, यार ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो ये तो किसको नहीं मालूम है कि 1.9 × 10 के पावर -19 कूलम होता है, ठीक है। और 114 नंबर क्वेश्चन है, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो ओम प्रति सेंटीमीटर। ओम प्रति सेंटीमीटर को विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है, ठीक है। 125 नंबर, विद्युत अपघट्य के द्वितीयक सेल को फैराडे ने दिया था, द्वितीय नियम को फैराडे ने दिया था हमारा। और 125 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, फैराडे का प्रथम नियम है, तो फैराडे का प्रथम नियम M बराबर ECT, M बराबर ECT हमारा हो जाए। तो 127 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक मात्रा होती है, तो कूलम प्रति ग्राम प्रति कूलम, ग्राम प्रति कूलम हमारा हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। 128 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 128 एक फैराडे बराबर होता है, तो 96,500 कूलम लगभग में, जब भी होगा तो लगभग में मानना है। ये हमें बी भी दिया है फंसाने के लिए, लेकिन लगभग देख के मानना है आपको। तो 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फैराडे की इकाई है, फैराडे की इकाई है कूलम प्रति मोल, कूलम प्रति मोल। अब और बाबू प्लीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और चलते हैं, इसके सब्सक्राइब के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, और चलिए आगे चलते हैं। 5 सेकंड खत्म हुआ, तो 130 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। और बाबू प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो आपको सब्सक्राइब करने में तो पैसा तो लग नहीं रहा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा जब पूछेगा तो इसके बाद हम लाइव आने लगेंगे, ठीक है। तो विलियन की चालकता समानुपाती होती है, विलियन की चालकता समानुपाती होती है, तो आयनों की संख्या पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्लोराउस के नियम है, तो क्लोराउस के नियम हमारा ये हो जाएगा, लैम्डा इन्फिनाइट इज इक्वल टू n प्लस लैम्डा इन्फिनाइट m प्लस n माइनस लैम्डा इन्फिनाइट m। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 132 नंबर में विद्युत अपघटन के निक्षेपित आयनों की मात्रा नहीं करती है, तो प्रतिरोधों पे नहीं करती हमारी। 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चालकता की इकाई है, तो हमारा ओम प्रति मीटर हो जाएगा, ओम प्रति सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा होगा, तो 1 ग्राम तुल्यांक भार के, 1 ग्राम तुल्यांक भार के। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत अपघट्य सेल इलेक्ट्रोड पर, जिस इलेक्ट्रोड पर घोल में प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग कैथोड कहते हैं, ठीक है, कैथोड कहा जाता है उसे। और 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक मोल एल्युमिनियम से अपचयन आवेश पर आवश्यकता हुई तो 2, ये हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 137 नंबर दिया गया क्वेश्चन, इसमें ABC तत्व दिया गया, मानक अपचयन विभव क्रमशः इतना है, तो उसकी आयतन क्रमशः होगी, तो हमारा ये पिछले मैंने बताया था ना कि जो माइनस होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो हमारा बी यहाँ पे माइनस है, तो बी हमारा फर्स्ट में आ जाएगा, और उसके बाद है माइनस में, तो ये सेकंड में आ जाएगा सी, और ये प्लस में, तो इसको सबसे अंतिम में रखेंगे, वैसे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी घोल से कॉपर धातु को विस्थापित किया जाता है, उसे AgNO3 कहते हैं, AgNO3। और 139 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी सेल अभिक्रिया की स्वस्थता पर सेल का विभव वाहक बल, विद्युत वाहक बल या EMF, तो हमारा EMF हमारा शून्य रहता है, ठीक है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, ये तो भाई साहब गजब क्वेश्चन है। ये हमसे पूछा है कि कौन सा सेल है, तो ये इसमें डेनियल सेल है, ऐसे ये इतना BVI है भी है, तो ये जानते हैं कि हमसे याद नहीं हुआ तो आपसे क्या हुआ, मतलब हम तो याद किए तभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये याद होने लायक क्वेश्चन है ही नहीं। तो इसी के साथ क्लास समाप्त होता है, और बाबू अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब किए तो आप लोग को क्या कहें, अब क्या कहें आप लोग को, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो
आप जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और उसमें आपको क्लास कैसा लगा इसमें प्यारा से एक कमेंट कीजिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी पीडीएफ कमेंट कीजिए और कमेंट में। और चलिए, जय हिंद। आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं।